रुमाना इसार खान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। तो आपका चैनल एबीपी न्यूज आजादी के अमृत महोत्सव का मौका है और आपके चैनल एबीपी न्यूज ने सजाया है इस मौके पर स्वर्णिम उत्सव के लिए ये खास मंच। इस मंच पर हमारे साथ कॉमनवेल्थ खेलों में जीतकर वापस लौटे बर्मिंघम से रणबांकुरे शामिल होंगे। बहुत बड़ी स्टार थी अंजू बॉबी जॉर्ज। उन्होंने एक बात कही थी, उससे शुरुआत करते हैं और आज जवाब भी लेंगे अनुराग ठाकुर जी से। अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा था कि हर खिलाड़ी के जीवन में ना एक सपना होता था उनके दौर में कि वो जीवन में एक बार कम से कम खेल मंत्री से मिल ले, बात कर ले। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ तो खेल मंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी न केवल मैचेस शुरू होने से पहले बात करते हैं, टीम को चेयर करते हैं, बल्कि टीम जब जीत के आती है तो उनके साथ दोपहर का खाना, रात का भोजन और पता नहीं गपशप कितनी लंबी चलती हैं। तो अनुराग ठाकुर जी, आपसे सवाल है, ये बदलाव आया कैसे? पहले तो सभी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट को मैं अपनी ओर से और देशवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा एक सवाल मेरा रुमाना जी से भी रहेगा कि महिलाओं को गोल्ड से तो बहुत लगाव होता है, गोल्ड मेडलिस्ट को भी साथ साथ में बैठा के रखा है, ऐसा क्यों? दिल की बात जान ली है। तो अंतर्यामी अनुराग, तो दिल की बात जानते हैं अनुराग। तो दूसरा बात यह है कि खेल मंत्री से कोई मिले ना मिले, लेकिन खेल सुविधाएं जरूर मिले। और खेल सुविधाएं देने की शुरुआत मैं एक तरह से कहूँगा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू हुई। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत, एलीट एथलीट्स का चयन करना, मिशन ओलंपिक सेल बनाना, फिर खिलाड़ियों का चयन करके उनको देश के अंदर बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देना, यानी कि रहना खाना सारी सुविधाएं देना, ट्रेनिंग तक की खर्चा भारत सरकार वहन करे, और देश और विदेश में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने पर भी खर्चा भारत सरकार वहन करती है, और खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए तक का जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार करती है। आज से पहले नहीं होता था। एक तो सुविधाएं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, अभी हमें बहुत कुछ और आगे भी इसके बाद करना है, लेकिन सुधार हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई बार खिलाड़ी एक ही लेवल के होते हैं, और मैं मनदीप या बाकी सब खिलाड़ी भी इससे सहमत होंगे, मेरा पहचान वगैरह, कि कई बार हम सबका काबिलियत एक बराबरी की होती है, 19-21 का फर्क भी नहीं होता जी। लेकिन मेंटल टफनेस बहुत मैटर करती है। इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स। उस समय आप कैसे अपना खेल प्रदर्शन करते हैं और आपका मनोबल कितना ऊंचा है। और तो जब खिलाड़ियों का मनोबल एक तो अपनी परिश्रम के कारण, अपने ट्रेनिंग के कारण बढ़ता है, अच्छे प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करना, उसका भी लाभ मिलता है। फिर देश के प्रधानमंत्री अगर आपको टूर्नामेंट से पहले बात करते हैं तो आपका मनोबल और ऊंचा होता है। सर मैं समअप करती हूं। और सुविधाएं, सहूलियत और सपोर्ट, 3S, और ये 3S जो हैं उसी की वजह से ये मेडल की बरसात। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की बात चल रही है, जिन्होंने खेल और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी दी, सम्मान भी दिया, मनोबल भी बढ़ाया, जाने से पहले भी और आने के बाद भी। ये कभी संभव नहीं होता। 15 अगस्त है, उससे पहले भी दबाव होता है, वैसे भी सब कुछ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर भी समय निकाला है। तो इससे पता चलता है खिलाड़ियों के प्रति प्रधानमंत्री जी के मन में कितना प्यार है, खेल के प्रति कितना प्यार है। ये बड़ा बदलाव है। ये बड़ा बदलाव है और मुझे लगता है जल्दी से जरा मीराबाई के पास आते हैं। ये बदलाव इतना बड़ा हो गया, नहीं माइक है उनके पास। ये बदलाव इतना बड़ा हो गया है कि साहब ये गोल्ड मेडल जीत रही हैं, और वो हम पत्रकारों से कहा जाता है ना कि हम लोग जो हैं वो सबके मुंह के सामने माइक लगाते हैं और कहते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप, कैसा लग रहा है आपको। तो मीराबाई जो है, सर मीराबाई ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने का मजा नहीं आया, मजा ही नहीं आया, मतलब गोल्ड जीत लिया और मजा ही नहीं आया। ये इतनी सुविधाएं, इतनी ट्रेनिंग, इतनी सपोर्ट जो मिली है, उसी वजह से मजा नहीं आया। खुद को फाइट करना पड़े। कॉमनवेल्थ गेम्स में वैसे भी मैं अकेले ही लड़ना पड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंट्री आके मेरे साथ फाइट कर रहे हैं, तब मिलते हैं कि इसमें मज़ा आते हैं कि आगे जाके हम और भी कोशिश करने के लिए और भी मेहनत करने को, और बहुत सारी स्पिरिट भरती है अनुराग जी। मतलब क्या फाइटिंग स्पिरिट खिलाड़ियों में भरती है कि गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और कह रहे हैं साहब मज़ा नहीं आया क्योंकि उस तरीके का कंपटीशन, उस तरीके की टक्कर नहीं मिल पाई है। मुझे लगता था आप मीराबाई चानू जी के बारे में कहेंगी कि टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू ने, और कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड किसने दिलाया, तो भी मीराबाई चानू ने।
क्या बात। अब रोमाना की ड्रेसिंग स्टाइल तो बदल गई क्योंकि आप अब लीडर बन गए, लेकिन आपने स्पोर्ट्स शू अभी भी पहनना बंद नहीं किए। लेकिन आप अपने आप फिटनेस के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? क्योंकि बस आपको देखता रहता हूँ। यहाँ पर इन खिलाड़ियों में जो बहुत शानदार तरीके से इनिशियल संघर्ष कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे साथ प्रियंका हैं यहाँ पर। प्रियंका गोस्वामी, पिता बस कंडक्टर, और प्रियंका ने जो रेस वॉक में मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और जितनी जानकारी मैं प्रियंका के बारे में निकाल पाई हूँ, आपको पता है कि रेस वॉक इन्होंने शुरुआत कैसे की? वो टी शर्ट इनाम में रखी गई थी, वो पहली जो, जी बताइए, आप ही बताइए ज़रा। मतलब हमारा मेरठ तो पूरा स्पोर्ट्स का ही है वहाँ पे, तो हमें प्राइज़ में डिस्ट्रिक्ट मीट होती थी तो उसमें बैग मिलते थे प्राइज़ में। हाँ। तो मैंने काफ़ी इवेंट्स ट्राई किए थे रनिंग के, तो वो पूरा किटअप होके मैं भागती थी कि हाँ मुझे जीतना है, लेकिन उसमें कहीं नंबर ही नहीं पड़ा। फिर लास्ट में मुझे गुस्सा आ गया कि मैं अब डोवर में ही चलूँगी। तो रेस वॉकिंग बचा था, उसमें 3-4 लड़कियाँ थी, तो वहाँ पर मेरा 3rd मेडल पड़ा था, तो मुझे बैग मिला था। तो मेरे को लगा कि हाँ चलो फाइनली एक बैग मिल गया, क्योंकि सब लड़कियां कई बैग जीत रही थी, रनिंग की थी। तो उस दिन से फिर मेरे कोचेस ने मुझे रेस वॉकिंग में डाल दिया। अच्छा, मुझे प्रियंका ये बताएं कि रेस वॉकिंग और रनिंग में डिफरेंस क्या है? पूरा ही डिफरेंट है, क्योंकि रनिंग में तो हम जंप भी ले सकते हैं, पर रेस वॉकिंग है कि हमें ज़मीन से टच रहना ही है और हमारा नी भी बैंड नहीं होना चाहिए। रेस वॉक करके मुझे दिखाइए सिखाइए ना, मैं भी आजमाऊंगा अपने आप को। एक बार आप बताइए जरा कैसे करना है, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। आप उस दिशा से चलिए, इस दिशा से चलिए। हाँ ये ठीक है, इधर से उधर चलते हैं। टकराना नहीं। घुटने मुड़ गए। अच्छा घुटने मोड़ रहे हैं, अच्छा फिर से करते हैं, चलिए। अच्छा सीख गया क्या मैं? आप हील वॉकिंग कर रहे हैं, ओह बड़ा फर्क है। उठाने के टाइम नी बैंड कर सकते हैं, लेकिन जब हम आगे रखते हैं तो Okay. नी हमारा लोक होना चाहिए। ऐसे, ऐसे। अब ठीक है। हाँ, ये रोबोट की तरह ठीक है। सरा, जो अनुराग जी ने सबसे पहले मुझे कहा था ना, महिलाएं सोना वोना वाली जो बात कर रहे थे, ये चलिए, रोमाना ने अब- सोना महिलाएं पकड़ लिया है। हाँ अब क्या करूं मैं, शुरुआत तो अनुराग जी ने की है, इसलिए मुझे पकड़ना पड़ रहा है। तो अब मैं सीधे सोने पर निशाना लगा रही हूँ। मैं कैसे सोने पर निशाना लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ दो गोल्ड मेडलिस्ट इस वक्त जो मौजूद हैं, जिनसे मैंने अभी तक आपका परिचय नहीं कराया है। दीपक पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं, सोने का दाव कुश्ती में लगाया है। और वो देखिए हमारे साथ जो वहां कोने में बैठे हुए हैं, अमित पंगल। गोल्डन ग्लव कहाँ है आपका अमित जी? लेकर नहीं आए साथ में? माइक उठाइए, कैसे लगाया गोल्डन पंच, बताइए। जी इसके लिए तो मैं हमारे मतलब इसके लिए तो जरा रिंग में आइए। हाँ, कैसे करना है पहले मुझे बताइए। ऐसे ओके, ठीक है। हाँ, और जहाँ हमें जगह दिखेगी चश्मे में मत मार। जहाँ जगह देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, कुश्ती के लिए grounds बने? मार मत देना भाई। जहाँ हमें हमें डोज भी देना है, ठीक ऊपर है। दिखा के हमें नीचे ही ओके मारना है। ओके, चलिए एक मारिए, हल्का मारिएगा। तो कैसे भी हो जाएगा। ओह भाई, तो ये हमें डोज देना है, कैसे भी इधर से दिखा के जैसे इधर ये मारना कर है, दिया, इधर से ये दिखा कर के दिया। इधर, हाँ। जी जी तो अभी जीता कौन, मैं? आप ही जीते। चलिए बैठे। क्या बात, शानदार। कैसा रहा सफर गोल्ड मेडल तक का? जी काफ़ी अच्छा रहा इस बार, क्योंकि इस बार थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करके ही गए थे। कैसे ज्यादा मेहनत कैसे की थी इस बार, ये भी बताइए। मैं पीछे बहुत बड़ा झटका झेल चुका हूँ जी ओलंपिक्स में, तो उस हिसाब से इस बार चांस मिला था, तो ये था कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़नी है। शानदार बात, शानदार बात। दीपक, तो ये जो भारत की मिट्टी है, उसी से ये जज्बा मिलता है जीत का? हाँ जी मैडम, बिल्कुल जी। तो दाव हो जाए एक बार जरा, सोने का दाव। तो हंसा के मार देगा। तो चलिए पंजा लड़ाते हैं अपन, हैं? पंजा लड़ाएंगे? चलो इसको हटा देते हैं, एक मिनट इसको हटा दें। विकास जी, कुछ तो मंत्री जी को भी करने दीजिए। तो मंत्री जी से मंत्री पंजा जी शायद लड़ाइए। लड़ा लेंगे। हम पंजे वालों से वैसे बड़े लड़ लेते हैं। यहाँ तो बहुत जरूरी है फिर पंजा लड़ाना। पंजा लड़ाना पसंद दीपक करेंगे? आ जाओ प्लीज मंत्री जी के साथ। नहीं आ पाई, मैं आओ। बता दूं, पंजे वालों से वैसे ही काम कर लेते हैं। आज आप पूरी तरीके से रेफरी की भूमिका में हैं। अरे भाई,
मुझे लगता है कि अब हमें समअप करना चाहिए और इसी बात के साथ समअप करना चाहिए कि गौरवान्वित हिंदुस्तान को महसूस करना चाहिए, क्योंकि आज खेलों के क्षेत्र में भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां जब कंटिंजेंट जाता है कंपीट करने के लिए तो ये नहीं पूछा जाता कितने मेडल जीतेंगे, बल्कि अब ये पूछा जाता है किस किस इवेंट में मेडल निकालने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस स्वर्णिम उत्सव के मंच पर शिरकत करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच अनुराग जी, आप यहाँ पर आए, आपने सभी पदक वीरों का हौसला बढ़ाया। बहुत शुक्रिया। भारत माता की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।